बेकरी स्टाइल का टूटी फ्रूटी केक घर में बनाएं, जो कि बहुत आसान है बनाना। ये देखिए किस कदर सुपर स्पॉन्जी, सुपर टेस्टी और सुपर मॉइस्ट केक आपको नज़र आ रहा है। जब आप बनाएंगे तो इसे चाय के साथ सर्व करने से घर वाले भी खुश और मेहमान भी खुश। तो मैंने इसे देखिए कपों में बनाया है, कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए। अवन के बगैर बनाना आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब। ये टूटी फ्रूटी केक मैं बनाऊंगी ब्लेंडर में, तो बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पे 2 एग्स ले लिए थे। इन एग्स को पहले निकालने का किसी भी बाउल में मकसद ये है कि अगर कोई एग ख़राब है तो हमें पहले पता चल जाए, ना कि हमारा बैटर ख़राब हो सारे का सारा। तो यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर एग मैंने लिए है और साथ में मैंने तकरीबन आधा कप के बगैर ली है चीनी ली है। सॉरी, पिसी हुई नहीं ली है मैंने, जो घर में आम चीनी है वही ले ली है। तो चीनी आप ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। तो इस कुकिंग ऑयल को इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम लोग अब क्या करेंगे, इस ब्लेंडर को चला लेंगे और तकरीबन इतना चलाएंगे एक फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो जाए। देखिए मैंने तकरीबन 1 मिनट इसे ब्लेंडर को चलाया है, तो ये इस किस्म का बैटर हमारे सामने आ चुका है। अब इसे हम लोग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये सारा बैटर जितना भी था मैंने इस तरह से इसे बाउल में निकाल लिया है। अब देखें बाउल में कुछ बैटर लगा रह गया है, उसे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी दूध भी 1/4 कप के करीब रूम टेम्परेचर दूध इसके अंदर डालेंगे। इससे हम लोग इस ब्लेंडर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और हमारा मटीरियल भी वेस्ट नहीं होगा। तो रूम टेम्परेचर ही आपने दूध इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे 2 चुटकी के करीब मैं ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अब इसे मिक्स कर लेंगे, इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से अंडों की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो नहीं आती। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ही आपने यूज़ करना है। और अब मैंने इसमें डालना है 1 कप भर के मैदा। मैदे को हमेशा आप छान कर यूज़ करें। बेकिंग में एक टिप आप पल्लू से बांध लें। जब भी आप मैदा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें तो छान के करें, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे है स्पैचुला। अगर आप स्पैचुला यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो उससे इस्तेमाल करते हुए इसे एक स्मूथ सा बैटर बना लें। ये बैटर आपका लम्स फ्री होना चाहिए। तो देखिए मैंने स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट 400 के करीब रेसिपीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। और आपको कोई और रेसिपी भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो देखिए इसे मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 1 मिनट लगा, तो ये स्मूथ सा बैटर आपके सामने रेडी हो चुका है। बस आपने बैटर को स्मूथ ही रखना है। और अब देखिए मैंने यहाँ पे ले ली है टूटी फ्रूटी। मैंने 2 कलर की टूटी फ्रूटी ली है, ग्रीन कलर की और रेड कलर की। मैंने इसके स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। अब इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैदा डाल दूँगी। मैदे को और टूटी फ्रूटी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि ये टूटी फ्रूटी पैंदे में ही नहीं बैठ जाती केक के, बल्कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके हमें केक के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी बचा ली थी और बाकी टूटी फ्रूटी इसमें डाल के इस तरह से स्पैचुला की मदद से वैसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखिए मैंने जो केक बनाना है मैंने इसे बेक करना है इन कप्स में। तो आप सिंपल जो भी आपके घर में केक टिन है आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने 4 अदद ले लिए थे कप। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल 2-2 ड्रॉप्स के करीब कुकिंग ऑयल उसमें डाल दिया था, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही अहम है, आपने स्किप नहीं करना। और इस तरह से ये देखें आपने इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा देना है इस ब्रश की मदद से। तो इन चारों कपों को मैं ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लूँगी। जो कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर डाला था, अब इसके साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा मैदा 2-2 3-3 चुटकियाँ या इतना मैदा ले लें जो आप इन कपों को अच्छे तरीके से डस्ट कर लें मैदे से। इससे हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से डीमोल्ड होगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं पेश आएगी। तो इस तरह से मैंने चारों कपों को अच्छे से मैदे और कुकिंग ऑयल के साथ रेडी कर लिया है। तो ये स्टेप बहुत अहम है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपकी कुकिंग में कोई भी बेकिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए बस मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर इनमें डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें बैटर 1 कप में डाला है, इसी तरह दूसरे कप में डालूँगी। आपने फुल नहीं भरने, क्योंकि इसने फूल के ऊपर तक भी आना है। आप हाफ कप ही रखिएगा। अगर आप इसे टोटल फुल भर देंगी तो ये उछल के बाहर भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल एक कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई के नीचे मैंने एक प्लेट रख के इसे प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। तो प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अब इन कपों को इनमें देखें रख दूँगी और मैंने ऊपर से जो बाकी बची हुई टूटी फ्रूटी थी वो लगा दी है। अब इसे बेक करने के लिए 45 मिनट के लिए रख देंगे। इस दौरान आपने बार बार बिल्कुल भी कवर को उठा के चेक नहीं करना है। इस तरह करने से आपका केक अच्छा बेक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें 45 मिनट हो चुके थे। मैंने इसे बाहर निकाल लिया कप को। देखें मैं किनारे छुड़वा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा केक देखने में बहुत स्मूथ है। तो यहाँ पे देखें मैंने चारों कपों को डीमोल्ड कर लिया है। ये बहुत ही देखने में ना सिर्फ इतने वो कलरफुल और ख़ूबसूरत है, यकीन जाने खाने में बेहद ये मज़ेदार है। आप चाय के साथ सर्व करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।